उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य क्यों नाराज हैं? आइए जानते हैं। सन 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के समय केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। पार्टी को बम्पर चुनावी कामयाबी मिली, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी योगी आदित्यनाथ को मिल गई। केशव को डिप्टी सीएम बनकर संतोष करना पड़ा। इसके बाद अक्सर केशव और योगी के बीच मनमुटाव की खबरें आती रही हैं। सन 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव अपनी विधानसभा सीट सिराथू से भी हार गए। इस चुनाव से पहले भी योगी और केशव के बीच अनबन की खबरें सामने आती रही हैं। इन चर्चाओं को रोकने के लिए योगी खुद केशव के घर गए और साथ में भोजन किया। सन 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव की हार को उस वक्त भी पार्टी में दबी आवाज में कहा गया कि वे हारे नहीं, साजिश के तहत हराए गए हैं। इसके बाद पार्टी में केशव की स्थिति कमजोर मानी गई। अब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी के अंदर खाने योगी की स्थिति कमजोर मानी जा रही है। इसके चलते फिर से योगी और केशव के बीच मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। केशव ने 14 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक में यह कहकर सियासी हलचल बढ़ा दी कि सरकार से बड़ा संगठन है। उन्होंने कहा था, संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूँ, पहले कार्यकर्ता हूँ। ऐसा पहली बार नहीं है जब मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया है। 2 साल पहले 21 अगस्त 2022 को भी मौर्य ने यही बयान दिया था। उस समय कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव हारने के बाद 5 महीने बाद उनका ये पहला बयान था। तब भी योगी और सरकार के प्रति मौर्य की नाराजगी की चर्चा थी। अब तो खबर यह भी आ रही है कि केशव की नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। पहला, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ 2 पद नहीं रख सकते। इस वजह से पार्टी को नए अध्यक्ष की भी तलाश है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भाजपा में जिन चेहरों का नाम सबसे आगे चल रहा है, उसमें केशव मौर्य भी शामिल हैं। बताया जाता है कि इसी को लेकर उन्हें पिछले महीने दिल्ली में रोका भी गया था। उन्होंने संगठन और सरकार के टॉप लीडर्स के साथ बैठक की थी। यह भी कहा गया था कि इस बार भाजपा पिछड़ा वर्ग से अध्यक्ष बनाना चाहती है। उसमें केशव फिट बैठते हैं। दूसरा यह है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा की करारी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बदलने के कयास भी लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल ने केंद्रीय नेतृत्व के सामने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी। हालांकि अभी स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में इनके इस्तीफे को स्वीकार किया जा सकता है। इसके बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट में भी केशव सबसे आगे फिट बैठते हैं। ये उस ओबीसी समुदाय से आते हैं जिसका वोट शिफ्ट होने से भाजपा को यूपी में तगड़ा झटका लगा। केशव इससे पहले भी सन 2016 से 2017 तक प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में भाजपा ने यूपी में 403 में से 325 सीट जीतकर इतिहास रच दिया था।